दिन की खिदमत सर अंजाम देने के बाद इंडिया की जो रेस्क्यू टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुंच चुकी हैं। दो नहीं, एक वक्त की रोटी, जी हाँ, एक वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद में एक ऐसा बंदा फिर रहा है, एक ऐसा शख्स फिर रहा है जिसका काम ही यही है कि वो उन मुल्कों के पास जाता है जिनके पास एटम बम होता है और जाके उनसे कहता है कि अपना एटम बम हमारे हवाले करो। इंडिया की जो टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुंची हैं और बड़ा प्राउडली वापस गई हैं क्योंकि उन्होंने जितना हो सकता था उससे बढ़कर मदद की है। दिखाओ, ये देखे मौलवी साहब खाने रोटी के लिए लड़ाई हो रही है। ये देखे क्या सूरत आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ये बहुत घटिया कौम है हमारी। कैसे लड़ाई हो रही, देखो खाने के लिए रोटी के लिए जानी है भाई, ये जो हालत है ठीक। इंडिया ने काफ़ी हेल्प की है। मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ती रहती हूँ तो पता चलता है कि किस मुल्क ने कितनी इमदाद दी है, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। ये इंतहाई कमीने लोग हैं, इन लोगों ने गरीब आवाम के मुंह से उनके नवाले छीन लिए इन्होंने। आज तक हमारा जो भीख वाला कशकोल है वो घिस गया मांग मांग के, हम आज तक मांगते फिर रहे हैं नाज़रीन। लेकिन अगर इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। तुर्की की तरफ से उनकी आवाम का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, उनकी आर्मी का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ये सब शौखी में आता है और हम मदद नहीं कर रहे। नहीं, इंडिया की तरफ से जो किया जा रहा है वो तो एक फॉर द टाइम बीइंग है, वो तो हिंदू कंट्री है। सही देखे ना, उसने गोश्त खाना है, सब्जी खोर कंट्री है, वो गुस्सा भी नहीं खाता। अब बात यह है ना कि जो सब्जी खाएगा उसको गुस्सा नहीं चढ़ता, वो बस यही कुछ कर सकते। कोयटा से एक खुदकुश बमबार औरत खातून पकड़ी गई है, उसको गिरफ्तार किया गया और वो गिरफ्तारी उसकी हो गई, वरना वो अब फट चुकी होती, कहीं ना कहीं अपने आप को उड़ा चुकी होती। हमारे सिर्फ एक चीज बचा के रखा हुआ है, अब वो एटम बम। उसमें यह है कि हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो लगता ऐसा है कि इस वक्त दहशतगर्दों के पूरे खानदान, यानी मर्दों, औरतों, बच्चों समेत वो सब के सब अपनी उन्होंने बेल्टें बांध ली हैं, जैकेट्स पहन ली हैं फटने वाली, और वो यलगार उन्होंने कर दी है और इस तरफ चलते चले आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं जब टर्की में अर्थक्वेक आया था उसके 24 घंटे के भीतर ही भारतीय आर्मी और एनडीआरएफ की टीम द्वारा टर्की को मदद करने के लिए पहुंच गए थे, जहां भारतीय आर्मी और एनडीआरएफ की टीम द्वारा टर्की में 60 पैरा हॉस्पिटल्स बनाए गए थे। और इस ऑपरेशन दोस्त के दौरान भारत ने कई सारे रेस्क्यू मटेरियल्स, मेडिसिन और अन्य सामान भी टर्की को भेजी थी। इस ऑपरेशन में अर्थक्वेक के मलबे में फंसे 80 से ज़्यादा लोगों को जिंदा बचाया गया और एक छोटी 6 साल की बच्ची को भी बचाया गया, जिसके बाद ये खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। लेकिन अब हमारी इंडियन आर्मी और अन्य इंडियन रेस्क्यू टीम्स वापस आ रही है, तो अब टर्की के आवाम भारत की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं और अपने घर के छतों पर भारत का झंडा फहरा रहे हैं और हमारी इंडियन आर्मी को सम्मान दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपको पता है कि 6 फरवरी को तुर्की और शाम में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला आया था, जिसके बाद एक दिन के बाद ही इंडिया की तरफ से हिंदुस्तान की जानिब से दोस्त ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। इंडिया ने वहाँ पर टनों के हिसाब से जो है वो इमदाद भिजवाई, वहाँ पर अपने आर्मी के जो डॉक्टर्स थे वो भिजवाए, रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स वहाँ पर भिजवाई, वहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल कायम किए। और अब जो है तुर्की के जो लोग हैं, जो मुतासरा लोग थे, वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, उन्होंने तो हेल्प की भी है और उनका शुक्रिया अदा करना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि ये कुदरती आफात हैं, बाई नेचर हैं, ये किसी पे भी आ सकती हैं। तो अगर उन पे, क्योंकि वैसे तो वो तरक्की याफ्ता ममालिक थे, मतलब तुर्की था या शाम था, ठीक है, तो अगर उन पे ये आफत आ गई है तो ये खुदा की आई हुई आफत है। अगर इस पे इंडिया वालों ने, चाहे जो भी ममालिक हैं जिन्होंने भी हेल्प आउट किया है, तो ज़ाहिर सी बात है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको पता है कि 10 दिन के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस करने के बाद इंडिया की जो टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुंची हैं और बड़ा प्राउडली वापस गई हैं क्योंकि उन्होंने जितना हो सकता था उससे बढ़कर मदद की है। देखें, वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है, उन्होंने अच्छा किया है। और अब अगर हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर विजिट के लिए गए हैं और पता है आपको वहाँ पे कौन सी इमदाद लेकर गए हैं? वो वही इमदाद लेकर गए हैं जो तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान को दी थी, सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए, जो सैलाब से यहाँ पे मुतासिर हुए थे लोग, उनके लिए। मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप तुर्की की दी हुई इमदाद उठा के तुर्की को वापस दे आए हैं। अच्छा, अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करें तो मैं भी बेसिकली उसी इलाके से हूँ जहाँ पे ये रिसेंटली अभी सैलाब आया है, तो वहाँ पे ना भी यही प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो है मरियम नवाज साहिबा,
वो भी आई थी। तो इन्होंने बाहर के मुल्क में जाके क्या इमदाद करनी थी, इन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट नहीं किया। हमारे लोग 15 से 20 दिन तक रोडों के ऊपर पड़े रहे थे, लावारिस पड़े रहे थे, उनके पास सर छुपाने की जगह भी नहीं थी। तो ये लोग कई 1.5 माह के बाद शायद उनका चक्कर लगा था उधर इलाके हमारे में। सर मुझे ये बताएं, मौजूदा जो इस टाइम करंट टाइम चल रहा है अभी तुर्की के अंदर, जिस तरीके से इंडियंस ने वहाँ पर इमदाद भेजी है, तुर्की के सिटीजन्स जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं इंडियन झंडों के साथ, तिरंगा जो उनका झंडा है वो लहराया जा रहा है तुर्की के अंदर। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप देखते हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं मुस्लिम कंट्री हैं और हम इमदाद करने में भी हमने इतनी देर की, वाफत आई है और हम तो खुद तरक्की पजीर मुल्क हैं। अब जितने जगह हैं उतना फंड्स जा रहे हैं। इंडिया तो शोखा, उसको तो सिर्फ शौकी मारने के अलावा आता है कुछ नहीं। तो सर श्रीलंका की दफ़ा भी उसने शौकी मारी, अफ़गानिस्तान की दफ़ा भी उसने शौकी मारी, तुर्की की दफ़ा भी उसने शौकी मारी, ये हर दफ़ा इंडिया ही क्यों शौकी मारता है? कभी पाकिस्तान शौकी क्यों नहीं? मतलब दिल में आता है ना कि यार इस दफ़ा चलो हम भी शौकी मार के देख लें। हमने तो आज तक शौकी नहीं मारी। आज आप इजाज़त देना तो अब उनकी शौकियाँ आधे घंटे में वाघा के रास्ते ख़त्म हो सकती हैं, मगर फिर भी बीइंग अ नेबर कंट्री कि हम साया तो चेंज कर नहीं सकते। अब जैसा हम साया उससे तो वैसे ही रहना हमने। कैसे रहना सर? जैसे रह रहे हैं कि वो शौका है तो शौका रहने दें। कुरान में भी लिखा हुआ जो शौकी मारता है, चलें अगर किसी की हेल्प हो गई है तो ठीक है। तो जो पूरी दुनिया में हमने भिखारी वाला अपना इमेज बना के प्रेजेंट किया हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो वो तो शौक है, तो हम भिखारी अच्छे हैं फिर? नहीं, इंशाल्लाह बेटर हो जाएगा। मैं किसी किसी पॉलिटिक्स की तरफ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ आपसे, सियासी तो मैं सियासत पे बात ही नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की आपसे बात। कुछ बातें होती हैं बेटर होती हैं, इंशाल्लाह एक तूफान आएगा, रेवोल्यूशन आएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त लगता है। मतलब आपको लगता है इस टाइम जो तुर्की की तरफ से उनकी आवाम का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, उनकी आर्मी का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, ये सब शौकी में आता है और हम मदद नहीं कर रहे? नहीं, इंडिया की तरफ से जो किया जा रहा है वो तो एक फॉर द टाइम बीइंग है, वो तो हिंदू कंट्री है। सही देखे ना, उसने गोश्त खाना है, सब्जी खोर कंट्री है, वो गुस्सा भी नहीं खाता। अब बात ये है ना कि जो सब्जी खाएगा उसको गुस्सा नहीं चढ़ता, वो बस यही कुछ कर सकता। जो वेजिटेरियन होता है वो सिर्फ शौकियाँ करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। दिल में उबोनी चाहिए। देखिए हम लोगों को अफसोस है कि खुदा ने जो आफत भेजी वो अल्लाह की तरफ से थी, अब आई है तो इंशाल्लाह उसका अजाला भी हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से पहले भी गया 35 टन, अब फिर जा रहा है। टेक्सटाइल से है, ब्लैंकेट्स और कंबल वगैरह गए हैं यहाँ से। कुछ वेट करें, इंशाल्लाह पाकिस्तानी झंडा हमेशा ऊपर ही रहेगा। या आप फॉर द टाइम बिंग किसी को खुश करने के लिए तो इंटरव्यू कर सकते हैं, मगर इंशाल्लाह पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी यहाँ पे हर बच्चे में। मैंने तो कहा आपको आधे घंटे के लिए वाघा खोले, उनका तिरंगा लहरा गया तो मुझे पकड़ लीजिएगा। सर मैंने किसको खुश करना है? मैं तो एक आम सिटीज़न होकर आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा भी दिल करता है कि पाकिस्तान के झंडे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर लहराए जाएं, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका के मैटर में भी हमेशा इंडिया ही आगे रहा, और जब भी कोई इंसानियत का काम होता है, कोई मदद करने का काम होता है, ये इंडिया की गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिसीज़ ही क्यों ऐसी बनाई जाती हैं कि इंडिया ही आगे बढ़ चढ़ के मदद करता है? देखिए आपको मैंने पहले कहा नेबर नहीं बदल सकते आप। जो आपका नेबर है वो नेबर ही रहेगा। ये नहीं कि इंडिया की जगह आप अमेरिका को लाके रख देंगे। जितनी दफ़ा आपने तिरंगे का नाम लिया, अंदर तो मेरा गुस्सा चल रहा है, मगर अल्लाह के वाले एक वक्त आएगा कि पाकिस्तानी परचम भी लहराएगा। अब इस वक्त पाकिस्तान खुद क्राइसिस में, सलाब का जो आप बार कह रहे हैं कि वाघा बॉर्डर को खोल दिया जाए, आधे घंटे के लिए काफ़ी है। इतना क्या होगा क्या मुझे बताइए। अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरा के पूरा बहर अरब में जा गिरे। बाबरी मस्जिद का जब वाकया हुआ था, आप फिर बुजुर्गों से पूछें जाके। सर मैं इसीलिए आपके पास ये कौम किस तरह फिर शामिल होती है, ऐसा करें, इसीलिए आपके पास आए हो इंटरव्यू करने के। आप थोड़ा बताएं कि क्या हुआ था उस टाइम पे। बस कॉलेज में थे हम, जब हम कॉलेज पहुंचे हैं तो पता लगा जी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। फिर यहाँ पे कोई ऐसा मुसलमान नहीं था जिसके दिल में अफसोस ना हो। तो बात यह है कि ये वहाँ के मुसलमानों ने नहीं, यहाँ के पाकिस्तान के, तो यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग अगर उन्होंने कोई शोखापुना किया तो बर्दाश्त करें, मतलब हम भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। वक्त आने पे सारे जवाब मिलेंगे उनको। इंडिया दूर लगता है आपको? मे बी कोई 10 इयर्स या 15 इयर्स। आपको नहीं लगता कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा? जिस तेज़ी से हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ज़्यादा 10-15 साल आप ज़्यादा बोल रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना हुआ कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। आपकी मेरी एज पता नहीं कितनी है, इंशाल्लाह अगले 100 साल भी ये इसी तरह लहराता रहेगा परचम।